रुको रुको रुको, वेट करो ज़रा। CS प्रोफेशनल में न्यू सिलेबस में शिफ्ट होने की सोच रहे हो क्या? अगर सोच रहे हो तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। और जिसने प्रोफेशनल में सिर्फ कर लिया नए वाले में, तो उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। सो गाइस, बहुत ज़्यादा डाउट आ रहे हैं प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के जो ओल्ड सिलेबस में थे, जिसका टैक्स की वजह से ग्रुप रह गया, या फिर और उसके ग्रुप बचे हुए हैं ग्रुप 1 के साथ साथ, और उनका कहना यह है भाई टैक्स लॉस निकल नहीं पा रहा, टैक्स लॉस 29, 30, 40 भी नहीं आ पा रहे, जिसकी वजह से हमारा पूरा ग्रुप रह जा रहा है बार बार। कभी ड्राफ्टिंग अच्छा जाता है, गवर्नेंस अच्छा जाता है, तो हमारा ये जो है टैक्स लॉ पूरा ग्रुप डुबा देता है। तो प्रॉब्लम यहाँ आ रही है, और किसी का कोई दूसरा मॉड्यूल भी रह गया है। तो अगर आप भी सिर्फ एक ही रीज़न जो टैक्स लॉ उसकी वजह से शिफ्ट हो रहे हो और आपके कुछ ग्रुप्स बचे हुए हैं, तो ये वीडियो पूरी देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है, क्योंकि शिफ्ट होना ना बहुत बड़ा डिसीजन है। इट्स अ बिग डिसीजन। जानते हो क्यों? क्योंकि हम ओल्ड से न्यू में तो एक बार जा सकते हैं, लेकिन एक बार ओल्ड से न्यू में एक बार चले गए तो न्यू से दोबारा ओल्ड में नहीं आ सकते आप। अभी भी ओल्ड के 2 अटेम्प्ट बचे हैं प्रोफेशनल वालों के पास, ठीक है। हो सकता है किसका एक ग्रुप बचाओ, किसका 2 ग्रुप बचाओ। ध्यान से सुनना चाहिए एवरीथिंग, बात करने वाला हूँ। सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर देना ऐसे दोस्तों में जो प्रोफेशनल ओल्ड में है, जो न्यू में शिफ्ट होने की सोच रहे हैं। हो सकता है आपके दोस्त हो, तो उनको शेयर कर देना। अब देखो, पूरा प्रैक्टिकल बात करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे भी 2 ग्रुप ही रह गए। एक तरीके से एग्जाम्पशन हटा दी जाए गवर्नेंस की, तो मेरे 2 ग्रुप ही रह गए, ग्रुप 1 और 2, और जिसका टैक्स मेरे भी हालत टाइट कर रहा है, ठीक है। तो देखो, मेरा जो रीजन है शिफ्ट होने का, किसी का भी शिफ्ट होने का सिर्फ एक रीजन है। क्या DD है, SMCDD? नहीं। क्या CRY है? नहीं। क्या ड्राफ्टिंग है? नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है हमारा शिफ्ट होने का, वो है एडवांस टैक्स लॉ, जो बड़ी दिक्कत दे रहा है भाई। अब देखो, ध्यान से सुनना, मैं पूरी आपको प्रैक्टिकल इनसाइट्स बता रहा हूँ, एक एक पूरा आपको सिचुएशन बता रहा हूँ, उसके हिसाब से आप देखना। देखो, केस 1 बात करते हैं कि आपका मॉड्यूल 3 क्लियर है, ठीक है। आपका मॉड्यूल 3 क्लियर है, और आपने मॉड्यूल 2 या मॉड्यूल 1 पढ़ा नहीं है कभी, या सिर्फ एक बार पढ़ा था, एक बार अटेम्प्ट दिया है, और वो शिफ्ट होना चाह रहे हैं, आप बिल्कुल शिफ्ट हो सकते हो। मॉड्यूल 3 क्लियर है ना, बिल्कुल शिफ्ट हो सकते हो। अब बात आती है भाई, हमारा मॉड्यूल 1 और 2 रह गया है, और टैक्स लॉ की वजह से बार बार हो रहा है, एग्रीगेट में प्रॉब्लम आ रही है मॉड्यूल 2 में, तो हमें क्या करना चाहिए अब? और हम ना बहुत बार पढ़ चुके हैं, मॉड्यूल 2 तो बिल्कुल रेडी है हमारा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और ना ही ड्राफ्टिंग में दिक्कत है, ना गवर्नेंस में दिक्कत है। बार बार टैक्स लॉ ना ये परेशान करता है, क्योंकि गवर्नेंस में ड्राफ्टिंग में 50-50 आ जाते हैं आराम से, कि यार 14 नहीं ला पाते, इसे 10-15 नंबर से बार बार 9 नंबर से ही रह जाता है। तो इस केस में आप स्विच ओवर करने की सोच रहे हो, और आपके पास कोई एक और मॉड्यूल बचा हुआ है, मॉड्यूल 2 बचा हुआ है, और आपका मॉड्यूल 2 पूरा रेडी है। ध्यान से सुनना, आपकी कितना बड़ा डिसीजन है, कहाँ से इंपैक्ट कर सकता है। अब क्या होता है, आप ना न्यू सिलेबस देखो, एनालिसिस करो, क्योंकि मैं एनालिसिस कर रहा हूँ तो मुझे कुछ और इनसाइट दिख रहे हैं यहाँ पे। हमको लग रहा है कि RCD हट गया, लेकिन यार कोई और सब्जेक्ट में आ गया है। हमको लग रहा है कि भाई चैप्टर कम कर दिया SCMDD में, लेकिन भाई उसका सिलेबस बहुत बढ़ा दिया है। हमें लग रहा है भाई CRY है 3 पार्ट कर दिए हैं, लेकिन मैं सिलेबस बढ़ा दिया, कंटेंट बढ़ा दिया है। अब देखो, मैं बताता हूँ, आप देखो, तो हमारा पहले हम बात करते हैं यार, हमारा ना मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 दोनों पेंडिंग है। अच्छा, किसी का ये समझ लो, किसी का मॉड्यूल 1 सिर्फ पेंडिंग है, मॉड्यूल 1 पेंडिंग है ग्रुप 1 CS प्रोफेशनल का, और वो शिफ्ट होने की सोच रहा है। आप लोग आराम से शिफ्ट हो सकते हो, दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। आप लोग आराम से शिफ्ट हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत पता है किसके लिए? इसका मॉड्यूल 1 भी रह गया, मॉड्यूल 2 भी रह गया, मॉड्यूल 2 अच्छे से रेडी है, क्योंकि आराम से अटेम्प्ट दे दिए, 2-3 अटेम्प्ट दे दिए, और पूरा रेडी है। कुछ पढ़ना नहीं है, मॉड्यूल नहीं पढ़ना, कुछ नहीं करना, हमारा पूरा रेडी है, बस एक बार रिविजन करके जाना एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। बस एडवांस टैक्स लॉ दिक्कत है ओल्ड में, और कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप भी यही सिचुएशन में हो ना, सिर्फ टैक्स लॉ की वजह से शिफ्ट करो, ध्यान से सुनना क्या मैं बात करने वाला हूँ। होता क्या है, ओल्ड सिलेबस है ना, हमारे ओल्ड सिलेबस है, आपको पता है कि हमारे प्रोफेशनल का मॉड्यूल 2 देख लो, ठीक है, या फिर ड्राफ्टिंग देख लो, हमारा इतना सिलेबस ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, एज कम्पेयर न्यू सिलेबस। बड़ा तो है, लेकिन न्यू सिलेबस में कंपेरिजन करूँ ना, तो बहुत बड़ा सिलेबस है। क्यों? क्योंकि मैं जब से रिजल्ट आया ना, मैं नेक्स्ट ये एनालिसिस कर रहा हूँ, मुझे 2-3 दिन हो गए पूरा एनालिसिस करते हुए। मैं सब्जेक्ट देख रहा हूँ न्यू सिलेबस के, मैं सब्जेक्ट देख रहा हूँ ओल्ड सिलेबस की। अब मैं आपको पूरा बारी बारी बताता हूँ। अब देखो, पहले बात करते हैं CRY की। CRY हमारे 2 पार्ट्स हैं, ठीक है, ओल्ड सिलेबस में। जो हमारा एक 300 का ABC 300 पेजेस का, दूसरा हमारा 300-350 पेजेस का है, तो हमारे टोटल हो जाता है 650 पेजेस, ठीक है। अब मैं न्यू सिलेबस का देखूँ ना CRY, तो भाई पार्ट तो 3 कर दिए हैं, लेकिन 850 पेजेस हैं, और 200 पेज न्यू पढ़ना और अलग अलग देखना, भाई इसमें क्या मिस्टेक है, इसमें क्या सिमिलरिटी है, इसमें क्या डिफरेंसेस है, वो पूरा देखना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। जिसके दिसंबर में एग्जाम है उनके लिए बहुत एक्टिव हो जाएगा। दूसरा, CRY की बात करें तो भाई 2 सब्जेक्ट में ऐसा हुआ है। अगर हम बात करते हैं DD की, SSCM DD में हमारे 20 चैप्टर थे पहले, लेकिन अब हो गए 16 चैप्टर न्यू सिलेबस में, लेकिन उसका कंटेंट फिर से बढ़ा दिया है। मैं बोलूँगा हमारे शायद 400, 450, 500 पेजेस थे हमारे DD में, लेकिन इस बार 650 पेजेस कर दिए हैं, फिर से हमारे 150-200 पेज बढ़ा दिए। तो 150-200 पेज कम नहीं होते भाई, ठीक है। और उनके लिए उनको पूरा मॉड्यूल पढ़ना पड़ेगा। हाँ, अगर ओल्ड सिलेबस वाले हैं ऑलरेडी मॉड्यूल पढ़ चुके हैं, तो उसको मॉड्यूल पढ़ने की जरूरत नहीं है। और मॉड्यूल पढ़ना इज नॉट दैट ईजी, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम लगता है, नोट्स बनाने पड़ेंगे न्यू, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। अब बात करते हैं भाई RCD। यार RCD तो हट रहा है ना, सबसे बड़ा बेनिफिट RCD हट रहा है। अच्छा, मैं बोलूँ अगर RCD का 50% सिलेबस आपका अभी भी है, तो कैसा लगेगा भाई? कैसी बात कर रहे हो यार, RCD पूरा हट गया। आप सुनो, अब आप जाओगे CS प्रोफेशनल
डीडी में जाओगे, एससीसीएम डीडी में, उसमें आपके ना 2 चैप्टर देखोगे पार्ट ए में। पार्ट ए में आपका 2 चैप्टर आरसीडी के फॉरन ऐसे उठा के रख दिए सेम एज इट इज, ठीक है, और ज्यादा भी हो सकता है कंटेंट। अब बात करते हैं भाई और भी चैप्टर्स हैं जो रखे हैं बिल्कुल। ड्राफ्टिंग देखोगे चैप्टर नंबर जो पार्ट प्लीडिंग है उसमें भाई पूरा भरपूर उन्होंने आरसीडी का पोर्शन दे दिया है। तो अगर आप सोच रहे हो कि पूरा आरसीडी हट गया, तो ऐसे नहीं है, मैं बोलूंगा 50% हटा आरसीडी, 50% भी आरसीडी है। बस एक प्रॉब्लम ये है कि एडवांस टैक्स लो हट जाएगा, ओपन बुक आ जाएगा, सीएसआर या जो भी एआई आप लें, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक फायदा हमारा प्रोफेशनल में न्यू सिलेबस में जाने का, वो टैक्स लो बच जाएगा। अदरवाइज मुझे कोई दूसरा यहाँ पे फायदा दिखता नहीं है। फायदा मुझे दूसरा क्यों नहीं दिखता, क्यों? क्योंकि यार कंटेंट ज्यादा बढ़ गया ना। अब जो अच्छा देखो, आप शिफ्ट करके आप दिसंबर नहीं दे रहे हो, आप जून 25 दे रहे हो, तो आप बिल्कुल शिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि टाइम कंज्यूम होगा भाई बहुत ज्यादा मॉड्यूल पढ़ने में, नोट्स बनाने में, फिर से नोट्स बनाने में, देखना में यार ओल्ड में क्या है, क्योंकि चेंजेस तो आते हैं यार, आप देखोगे तो चेंजेस आएंगे। अगर आप में इतनी है कि यार मैं 3 महीने में आराम से कवर कर लूंगा, चेंजेस हैं, मैं पूरा दिन पढ़ूंगा, तो आप डेफिनेटली दिसंबर के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे, आपकी ट्रेनिंग भी चल रही है, ठीक है, आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई है, ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हुई है, ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाले हो, ट्रेनिंग आपकी कंटिन्यू चल रही है, अब आप सोच रहे हो दिसंबर में एग्जाम भी दूं, तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है। मैं सारी बातें कर रहा हूँ, ठीक है, जिस केस में आप फॉल हो वो आपके लिए हो जाएगा, आप लोग डिसाइड कर लेना, ठीक है। जिसका ऐसा है भाई, मैं तो पूरा दिसंबर फुल फ्लैश देने वाला हूँ, कोई ट्रेनिंग नहीं है, और हाँ मैं जो बताया मैं कवर कर लूंगा, इतना ज्यादा भी कंटेंट ज्यादा बड़ा नहीं है, 100, 150, 200 पेज तो मैं हर एक सब्जेक्ट में कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप ऐसी थिंकिंग रखते हैं तो आप डेफिनेटली न्यू सिलेबस शिफ्ट हो जाओ। लेकिन अगर ऐसी बात है कि दिसंबर भी नजदीक है और आपको पता ट्रेनिंग भी चल रही है, जॉब भी चल रही है, आप नहीं कर पाओगे, तो भाई ओल्ड में ही रहो। भाई टैक्स लो तो है ना यार, देखो सिर्फ एक सब्जेक्ट की वजह से बाकी 3 सब्जेक्ट को रिस्क लेना मेरे हिसाब से सही नहीं है, मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। आप लोग बताओ आपके हिसाब से, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना भाई, ये अपने आप में ना कंफ्यूज करने वाला है। अब मैं ऐसा होता भाई, मेरे रिजल्ट आते नेक्स्ट डे में कर लेता, थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि मैं कंटेंट देखूं तो भाई वो बढ़ता जा रहा है, 850 पेज का, 650 पेजेस का, 650 पेज का ड्राफ्टिंग है, जिसका जीआरएमसी है उसका भाई 850 पेज का ड्राफ्टिंग है। जीआरएमसी बहुत बड़ा है। तो भाई मेरे लिए, मतलब किसी के लिए भी इतने टाइम में 3 महीने में पूरा कंटेंट पढ़ना, शुरू से न्यू मॉड्यूल का पढ़ना, हो सकता है कर ले कोई, लेकिन इट्स क्वाइट टफ यार, डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को पूरा सिनेरियो बता दिया। जिन्होंने न्यू सिलेबस एनालिसिस नहीं किया था, मैंने पूरा कर लिया एनालिसिस। बस एक रीजन मुझे पता लगा शिफ्ट होने का, वो ये है कि आपका टैक्स जो है वो हट के ओपन बुक आ जाएगा, बस एक एडवांटेज दिख रहा है। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि इसमें कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि आप ओल्ड सिलेबस की मॉड्यूल 2 की बुक्स भी देखो ना, तो इतने हमारे पेजेस नहीं है। आरसीडी 350-400 पेजेस का है, हमारा एसएमसीएनडीडी मैंने बता दिया 500 पेज का है, और अपना मुश्किल से 600 पेज का, 6.5 पेज का हमारा सीआरआई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ना भाई हर चीज बढ़ गई है, 850 पेजेस का सीआरवीआई, 650 पेजेस का ड्राफ्टिंग, 650 पेज का एसएससीएमडीडी, 850 पेजेस का अपना वो हो गया ईएसडी। तो सारी चीजें बढ़ गई, कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया, सिलेबस बहुत ज्यादा बढ़ गया। और मैं ऐसा बोलूंगा यार कि डिफरेंस तो है, बोलूंगा अगर मैच भी कर रहा तो 75% कर रहा, 80% कर रहा, 85% कर रहा। लेकिन उसके बाद जो बचा हुआ उसको सर्च करना, उसके नोट्स बनाना, उसकी फिर से आपको न्यूमेरिक्स बनाना, वो थोड़ा टफ पड़ जाएगा। आप लोग बताओ आपके हिसाब से कमेंट सेक्शन में आपके क्या व्यूज हैं, आप लोग स्विच वर्क कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और आप बताओ कि आपने किस सबसे ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट यह है कि यार इस बेसिस में स्विच वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार फिर से सोचना भी टाइम है, टेक योर टाइम, आप भी एनालिसिस कर सकते हैं। आईसीएसआई के पूरे साइट पे मॉड्यूल्स पड़ी हुई हैं, आप एक बार एनालिसिस करो, ठीक है, उसके बाद ही शिफ्ट होना, थोड़ा सा वक्त ले लो, क्योंकि आप जो मैंने फिर से बोला, आप ओल्ड से न्यू में जा सकते हो, न्यू से ओल्ड में जा सकते हो, 2 टाइम है अपने पास, टेक योर टाइम, उसके बाद डिसीजन लेना, क्योंकि इट्स अ बिग डिसीजन, ठीक है, आपकी लाइफ का कह सकते हैं, आपका एग्जाम्स के लिए काफी बड़ा डिसीजन है। तो प्लीज यार थोड़ा सा टाइम लो, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। सिलेबस का आप तो पूरा एनालिसिस कर लो आपके हिसाब से, मैंने थोड़ा बहुत करा है, मैं उससे आपसे बता रहा हूँ, आप लोग आपके हिसाब से एनालिसिस करो, कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप स्विच कर रहे हो या नहीं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय सी यू लेटर। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, शेयर कर देना उन दोस्तों में जो स्विच करने में बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय सी यू लेटर, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन गाइस।